नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स की तरफ जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमने कल किए थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म्स में कुछ डिस्कशन किया था, एग्जांपल्स के बारे में भी। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म क्या था? जब आप उन एलिमेंट्स को कोमास के साथ करली ब्रैकेट्स में रखेंगे। तो x इज एन इंटीजर वेयर x बिलोंग्स टू -3 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो इंटीजर है, कहां से स्टार्ट करना है? -3 से। तो -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2 3 4 कोमा 5 कोमा 6। 7 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो लेस देन है मतलब 7 से लेस लेंगे बस। तो आपके पास में ये बन गया आपका सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, x such that x is a natural number। क्या है आपके पास में? नेचुरल नंबर। कहां स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन। कितना है नेचुरल नंबर? लेस देन 6। तो क्या बनेगा बी सेट आपके पास में? 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से कम लेने हैं, 6 के इक्वल नहीं लेना, 6 से कम लेने हैं। नेक्स्ट है x such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10 11 12 13 टिल 99 तक। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो दो नंबर आप लोगे, जैसे कि हमारे पास में 17 है, ये 2 डिजिट नंबर है, और 1 + 7 कर रहे हैं, जो इसके डिजिट्स हैं उनको जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं? वो 8 बन रहा है। तो क्या बनेंगे आपके पास में 2 डिजिट नंबर? कौन कौन से होंगे वो? तो सी सेट बन जाएगा आपके पास में। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 17 क्योंकि 1 + 7। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में? 26 35 4 पे जाएंगे 44 5 पे जाएंगे 53 6 पे जाएंगे 62 7 पे 71 देन 80 देन 80। उसके बाद तो 9 आना स्टार्ट हो जाएगा ना, 81 भी करोगे तो भी 9 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहीं तक करेंगे इसको। तो ये आपके पास में आ जाएगा 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी सेट है x such that x is a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेना है हमें। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 3 5 7 क्या होना चाहिए? डिवीजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करना चाहिए। तो 60 एक इवन नंबर है, तो 2 तो उसको पक्का डिवाइड करेगा। 60 है, 6 × 10 लिखा जा सकता है। 6 को 3 भी डिवाइड करेगा तो 3 भी करेगा इसको। लास्ट में 0 है तो 5 तो पक्का करेगा इसको। डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल होते हैं ना, 5 क्या डिविजिबिलिटी रूल दिखाता है कि लास्ट डिजिट जो हो वो 5 हो या 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 3 5, उसके बाद में 10। ओनली प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं। तो 2 3 5 ये आपके पास में क्या आ गए? डिवीजर ऑफ 60 आ गए, क्योंकि इसके बाद में तो क्या आ जाएंगे? 2 3 6 6 इसका डिवीजर होगा, प्राइम नंबर नहीं है। 10 होगा, प्राइम नंबर नहीं है। 12 होगा, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि 4 भी एक नंबर आ रहा है जो 60 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर थे हमारे पास 2 3 5। तो ये डी सेट बन गया आपके पास में। ई सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, लेटर्स आप यूज कर रहे हो, उसका सेट आपने लिखना है। तो उसका सेट क्या लिखा जाएगा? T R I G N O M E। टी आप लिख चुके हो पहले, तो वापस से हम रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। आर लिख चुके हो पहले, आर को भी रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वाई। तो ये सेट बन गया आपका डी सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड
ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है आपके पास में एफ सेट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो बेटर के अंदर लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है आपने एफ, तो क्या हो जाएगा बी ई टी आर। ई भी अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, टी भी रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, एक ही बार उस लेटर को लिखेंगे। तो बी ई टी आर क्या हो गया आपका सेट ऑफ लेटर्स हो गया ऑफ द वर्ड बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चन गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म आपने बनानी है, कोमास लगा के आपको सारे के सारे एलिमेंट्स बता दिए। देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। 3 6 9 12। अब ये तो पता चल गया कि ये 3 की टेबल आ रही है, क्योंकि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। कहां तक आ रही है 12 तक। तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x is equals to 3n, where n की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और इक्वल टू 4 है, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है एक नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक 1 to 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे n belongs to natural number and n is less than 5। n जो है वो लेस देन 5 है। नेक्स्ट है आपके पास में 2 4 6 8 2 4 8 16 32। अब 2 2 2 4 2 3 6 नहीं आया, यानी कि ये 2 के टेबल मल्टीपल तो नहीं है। देखते हैं 2 2 2 4 4 2 8, यानी कि हर बार आप 2 का मल्टीपल करते जा रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 2 की पावर अगर आप करते जा रहे हो तो आपको ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये सेट कैसा बनेगा x such that x is equals to 2 raised to power n। और कितनी पावर करनी है हमें यहाँ 1 2 3 4 5, टोटल 5 पावर। n belongs to natural number and n is less than 6। n की वैल्यू लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर में लेस देन 6 आ गया, इसका मतलब आपके पास में गिवन वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5। 6 से कम लेनी है हमें नेचुरल नंबर्स, तो ये बन जाएगा आपके पास में ये सेट। नेक्स्ट है आपके पास में 5 25 125 और 625। ये सेट क्या बन रहा है, ये 5 की पावर n आ रहा है, तो ये आ गया x such that x is 5 raised to power n। 5 raised to power n है आपके पास में, और n क्या है नेचुरल नंबर है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं। और कितनी पावर्स लेनी है हमें 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। तो n लेस देन 5, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो उसमें वही नंबर्स को पिक किया जाएगा, कोई बीच का नंबर नहीं आएगा 1/2 1/3 4/5, ये कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 4 6 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि x जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और n क्या बन रहे हैं नेचुरल नंबर बन रहे हैं, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6। तो पहले 3 एलिमेंट लिखे गए ना ऐसे, तो ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया, और n क्या हो गया आपके पास में नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 1 4 9 till 100। अब 1 क्या है, 1 तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, लेकिन 60 1 से हो रहा है सेट, तो हम नेचुरल नंबर के बारे में देख सकते हैं। फिर आ रहा है आपके पास में 4। 4 कब आएगा, 4 आएगा आपका जब आप 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। फिर आया 9। 9 कब आ जाएगा जब नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैसा सेट बन गया x such that x is equals to n square where n belongs to natural number। और कितने स्क्वायर्स ले रखे हैं आपने यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आएगा, तो इसका मतलब n is less than 11। 10 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 11 नेचुरल नंबर से कम वाले स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 121 या 101। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है लीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट वेयर x such that x is an
ओड नेचुरल नंबर। आपको सारे सेट के एलिमेंट्स के बारे में बताना है जहां पे x क्या हो, ओड नेचुरल नंबर होगा। ये आपके पास बनेगा, सारे के सारे सेट्स लेंगे हम। ओड नेचुरल नंबर्स लेने तो ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात की गई है तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास में, तो ये बनेगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है बी, x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन 9/2। x एक इंटीजर है जो कहां से कहां तक है, -1/2 से लेके 9/2 तक। एक बार इनको देख लेते हैं। -1/2 नेगेटिव साइड ऑफ 0, ये 0 आ गया, यहां ये -1/2 है। और 9/2 को आप क्या लिख सकते हो, 4:1/2। तो 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में ये 1/2, तो ये 4:1/2, ये आ गया आपके पास में 9/2। ठीक है, आपको इनके बीच के इंटीजर लिखने, तो कौन कौन आएगा इंटीजर, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपके सेट क्या क्या आ गए एलिमेंट्स, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 9/2 है आपके पास में, 9/2 है, इसका मतलब है आपके पास में 9/2 को आप क्या लिख सकते हो, 4:1/2। 4:1/2 यानी कि 4 से बड़ा हो गया। इंटीजर चाहिए, इंटीजर चाहिए तो 4 तक रुक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन 4। x क्या है, इंटीजर है, और x स्क्वायर क्या है, लेस देन 4 है। ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो लेस देन 4 आए। तो 4 के लिए तो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 1 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, x अगर आप 2 लोगे, का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसके इक्वल भी नहीं जाएगा, यानी कि 1 आ गया। और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का और -1 का। आपके सेट के एलिमेंट्स क्या क्या बन गए, 1 और -1। ठीक है, आपके सेट के एलिमेंट्स बन गए 1 और -1। नेक्स्ट है x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल वर्ड जो है इसके जो लेटर्स हैं, तो x क्या बनेगा, ये आपके पास सेट बन जाएगा LOYA। तो कि L अपने आप को रिपीट कर रहा है तो रिपीट करते हुए हम नहीं लिखेंगे, वी विल राइट एलिमेंट ओनली वंस, हम एक ही बार उनको लिखेंगे। नेक्स्ट है x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x क्या है, एक ऐसा मंथ है ईयर का जिसके अंदर लेस देन 31 डेज होते हैं। तो हम सबको पता है कि कौन कौन से मंथ में लेस देन 31 डेज होंगे। लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएंगे आपके पास में, जनवरी में 31 होंगे, फेब्रुवरी, मार्च में होंगे 31, देन अप्रैल, देन जून, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, 30 आएंगे सितंबर, चल रहा है नवंबर, दिसंबर में 31। तो आपके पास में आ गया टोटल 5 months which are having less than 31 days. Next है x is a consonant in English alphabet which precedes k. Precede क्या होता है और succeed क्या होता है, succeed होता है आगे वाले, precede होते हैं पीछे वाले। तो k के पीछे वाले जितने भी इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स में वोवल्स नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो a नहीं आएगा, B, C, D, E वोवल हो गया, F, G, H, I नहीं आएगा, I इज अ वोवल, J और K से कम लेना था हमने। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स बन गए इस सेट के। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स में मैंने इनको डायरेक्ट ही लिखा है इनके सामने ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये क्या बन रहे हैं, ये x है, मतलब वो एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है और डिवीजर है 6 के।
तो आप चेक कर सकते हो 1 भी डिवीजर है 6 का, 2 भी डिवीजर है 6 का, 3 भी डिवीजर है 6 का और 6 भी डिवीजर है 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास में 2,3 दोनों क्या है आपके पास में, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 और 6 के डिवीजर भी हैं। नेक्स्ट है मैथ्स, ये कुछ वर्ड लेटर्स लिखे हुए हैं और ये किसको मैच कर रहे हैं, ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है 13579, ये क्या है, ये ओड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है 10 से। ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, यहां हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो सेट अपने अंदर कोई भी एलिमेंट को कंटेन ना करता हो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से कम हो, है ही नहीं। 0 तो एक होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो जिसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। So empty set is what? Empty set is a set with no elements. Empty set क्या है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। Empty set is also known as null set or the void set. Null set और void set का मतलब है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो खाली है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है x such that x is a student of class 11 presently studying in the school. x हमने क्या एक सेट बनाया जिसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि +1 क्लास के जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल में एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें तो हम नाम लिख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं इसके अंदर हमारे पास में BCDEFGHI ये सभी स्टूडेंट्स हैं। सपोज हमने कोई एलिमेंट लेना है तो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट है x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ द क्लासेस 10th एंड 11th। क्या ऐसा कोई बच्चा है जो 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। हम कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि वो 10th का साथ साथ +1 भी पढ़ रहा है, वो डिफरेंट थिंग है। हम ऐसे बच्चे का देख रहे हैं कि जिसने एनरोल किया हुआ है क्लास 10 में भी और क्लास +1 में भी। तो एक बच्चा एक साथ में 2 क्लासेस तो नहीं कर सकता और वो एडमिशन नहीं ले सकता 2 क्लास में एक साथ में। सो इट इज एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर है हमारे पास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर वो खाली नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स है तो वो कैसे हैं, क्या हम उन्हें गिन सकते हैं, क्या हम उन्हें नहीं गिन सकते। अगर हम उन्हें गिन सकते हैं तो दे आर फाइनाइट सेट, अगर हम उन एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते हैं तो दे आर इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप इनफाइनाइट तक लेके जाना चाहो, लेकिन हमें एंड पॉइंट नहीं पता। तो जिसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता वो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएंगे, अभी जो हमने नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स हो गए आपके पास में, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड से जाएंगे, लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये, कितने इंटीजर्स हैं ये। तो फाइनाइट क्या हो गया जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ वोवल हमें पता है A-E-I-O-U 5 ही वोवल्स है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गए, फाइनाइट सेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल 26 होते हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं A to Z तक, तो ये क्या हो गए, फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है। हम काउंट कर सकते हैं हमारी +1 क्लास में अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल में, तो हम वो क्या कह देंगे कि ये क्या बन गया, एक फाइनाइट सेट बन गया। लेकिन अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है। फाइनाइट जो काउंट कर सके, इनफाइनाइट जो काउंट ना कर सके। नेक्स्ट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। जिसके अंदर डेफिनेट एलिमेंट्स आएंगे, मतलब आपको पता है कि 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, वो आपको पता है उसके बारे में। A set which do not consist a definite number of element is called infinite। जिसके बारे में हमें नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो इनफाइनाइट सेट आ जाएंगे। हम इसमें छोटा सा एग्जांपल और ऐड कर लेते हैं। जैसे आपके पास में आपने ये पढ़ा होगा करली ब्रैकेट में 1, 4,
ये एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट्स आएंगे। ये सेट है पहले तो रियल नंबर का सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं जो 1 से लेके 4 तक के बीच में आएंगे, जिसमें 1 और 4 भी काउंट करना है हमें। तो 1 से 4 के बीच में रियल नंबर 1/2, 1/4, 1/3, 1/100, 1/1000, 1/infinite तक जाएंगे ना हम। तो यानी कि हम इन्हें काउंट नहीं कर पा रहे। ये दिख तो रहे हैं कि हमें 1 to 4 जाना है, लेकिन हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इनके बीच में नेचुरल या इंटीजर या होल नंबर नहीं लेने हैं, हमें सारे रियल नंबर लेने हैं। और हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स के चैप्टर इरेशनल नंबर्स में, रियल नंबर्स में, कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो क्लोज्ड और सबसेट बनेंगे ये आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, इस टॉपिक को हम फिर से एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब ये सिर्फ एक बार एग्जांपल लेने के लिए लिया था। कुछ बच्चे जो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं उनके दिमाग में मतलब ये आ गया होगा। कुछ एक रिसर्च जो है वो प्री क्लासेस, पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वहां इस टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। W क्या ले लिया हमने? सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो डेज ऑफ द वीक कौन कौन से हैं हमारे पास में? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सभी क्या है? हम काउंट कर पा रहे हैं ना जी, टोटल 7 है ये। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। लेट S be the set of solution of the equation x square minus 16 equal to 0. x square minus 16 equal to 0. x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? +4, -4, ये आ जाएंगी x की वैल्यूज। तो ये क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। हमें पता है कि इसके अंदर x की वैल्यू 4 और -4 रखने से ये दोनों इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया 4 और -4। नेक्स्ट है आपके पास में गिव द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये कोई भी नंबर लाइन है आपके पास में, ये हमने बनाया 0, ये हमने बनाया 1 और ये बना लिया -1। एक बार थोड़ा छोटा ही नंबर लाइन ले रहे हैं। इसके बीच में पता है 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/5, 1/6, 1/7, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5। तो कितने सारे रेशनल नंबर्स आप इसके बीच में डाल सकते हो। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, गिवन रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एग्जाम्पल है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको कुछ सेट्स गिवन है, इसमें से हमें बस ये देखना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट होंगे तो हम काउंट कर पाएंगे। x such that x belongs to natural number and x minus 1 and x minus 2 equals to 0। तो इसमें कौन कौन से सेट्स आ जाएंगे? x minus 1 and x minus 2 equal to 0। तो x की वैल्यू 1 और 2 रखने से ये 0 बनेंगे। और नेचुरल नंबर लेने हैं तो ऑब्वियस है वो 1 से स्टार्ट होंगे। कौन सी ऐसी वैल्यूज लें कि x minus 1 into x minus 2 equal to 0 बन जाए? तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। तो ये दो ही एलिमेंट आए। जब इसके अंदर दो ही एलिमेंट है इसका मतलब हम इन्हें काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट आ गया। तो दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है x belongs to natural number such that 2x minus 1 equal to 0। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और क्या कंडीशन दी है? 2x minus 1 equal to 0 होना चाहिए। हम इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 1/2। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है, यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इसमें पुट करे और इसकी वैल्यू को 0 करे। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये खाली हो गया, फाइनाइट नहीं है, ये एम्प्टी हो गया। एम्प्टी को भी हम फाइनाइट में ही करते हैं क्योंकि हम उसे 0 कह रहे हैं ना, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। ठीक है, x belongs to natural number and x is prime। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और टिल इनफाइनाइट। तो ये हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं जो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट ही आपके पास में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट।
नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब आपके पास में x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके अंदर x स्क्वायर करने से 4 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 आपके पास में एक एलिमेंट आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, वो इसमें नहीं जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हो, 1 आ गया तो ये फाइनाइट सेट बन गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज ओड। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो ओड नंबर कितने हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 इनफाइनाइट होंगे ना। तो ये भी कैसा सेट बन गया, इनफाइनाइट सेट। के बाद है इक्वल सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इक्वल सेट का मतलब क्या है, अभी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट का कर लिया। फाइनाइट का मतलब था जिसके अंदर आप एलिमेंट्स के नंबर को काउंट कर पाओ। अब इक्वल सेट कौन से होंगे, अब आपको इक्वल सेट के लिए चाहिए 2 सेट, क्योंकि इक्वलिटी जो होती है वो 2 या 3 के बीच में, यानी कि मिनिमम आपको जो एलिमेंट सेट चाहिए वो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो हमारे पास में 2 सेट्स हमने ले लिए। अब उनकी इक्वलिटी के बारे में बात करें, कब उन्हें इक्वल कहा जाएगा। इक्वल सेट्स आर दोज 2 सेट्स विच कंटेन इक्वल नंबर एंड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज अगर मैं आपसे कहूं, जैसे हम एक बार कर लेते हैं इसको, गिवन 2 सेट्स A and B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then A and B are said to be equal। कब कहा जाएगा, अगर आपके पास में 2 सेट हैं A और B, तो A का हर एलिमेंट B का भी होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए और वही एलिमेंट होने चाहिए। अगर A के अंदर 1 2 3 है तो B के अंदर भी 1 2 3 होंगे। ऑर्डर इनके चेंज हो सकते हैं कि ये 1 2 3 लिखा हुआ है, वो 2 3 1 लिखा हुआ है, 3 2 1 लिखा हुआ है। ऑर्डर डज नॉट मैटर बट द एलिमेंट शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स खुद भी, ठीक है। तो ये होगी इक्वलिटी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 और यहां B है 3 1 4 2। अब जो A में एलिमेंट आ रहा है 1, वो B में भी है। 2 यहां भी आ रहा है तो 2 यहां भी आ रहा है। 3 A में है, 3 B में भी है, 4 A में है, 4 B में भी है। तो यानी कि A का हर एलिमेंट B का हर एलिमेंट बन रहा है, B का हर एलिमेंट A का भी हर एलिमेंट बन रहा है। तो A सेट इज इक्वल्स टू B सेट। तो A सेट और B सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। A की वैल्यू 0। नेक्स्ट है C आपके पास में x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो C एलिमेंट में x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि उसमें से -5 करूं और वो 0 आ जाए। तो x की वैल्यू 5 आ गई। A और C तो इक्वल नहीं हुए, तो A तो C के इक्वल नहीं है, हालांकि दोनों में एक एक नंबर है, उसमें भी 0 है और इसमें 5 है, लेकिन 0 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 A में है C में नहीं है, C में 5 है A में नहीं है। तो A सेट C सेट के इक्वल नहीं हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। B में क्या लेना है, x लेने हैं, x इज ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5। ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से छोटे और 15 से बड़े हो। अब 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4, 15 से बड़े नंबर 2 3 16 17 18 19। ऐसा तो कोई सेट बनेगा ही नहीं ना जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स लिखे जा सके कि वो x जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को करे। तो ऐसा इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट सेट बन गया। क्या नंबर आए इसके अंदर हमारे पास में, 16 17, इनफाइनाइट, लेस देन 5, 4 3 2 1, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे ये नंबर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो A और D भी इक्वल नहीं हुआ, C भी D के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। और ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है एक्स, सॉरी यहाँ B था हमारे पास, B।
डी सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें ऐसा एक्स नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें तो 25 आए, 5 और -5। दो एलिमेंट्स आगे फाइनाइट हो गया, लेकिन यहाँ सी में तो 5 है, डी में तो 5 और -5 आगे, तो सी और डी भी इक्वल और ए और डी नहीं हुए और ना ही इक्वल हुआ। ठीक है, ई है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। पॉजिटिव रूट लेने हैं हमें, पॉजिटिव रूट लेने हैं एक्स स्क्वायर -2x -15 के। एक्स स्क्वायर -2x -15 जीरो, मिडल टर्म मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 बनना चाहिए और प्लस करें, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 15 और प्लस करने से माइनस का 2 नंबर बनना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -15 इक्वल टू 0। दोनों में से x इंटू एक्स -3, इन दोनों में से +1 कॉमन आया, ये आ गया x -15, यहाँ से x की वैल्यू आ गई इन और -1। एक्स स्क्वायर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3x -15 इक्वल टू 0, प्लस एक्स -3x -2x हो जाएगा और नहीं, लेकिन ये नहीं होगा, तो यहां लिख लेते हैं हम -5x प्लस 3x, अब बन जाएगा आपके पास में। तो x दोनों में से कॉमन आया तो ये बना आपके पास में x इंटू एक्स -5, फिर दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो बनेगा +3 इंटू एक्स -5 इक्वल टू 0। तो आपके पास फैक्टर्स बन गए x -5 और x +3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 5। कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं बना, इसमें बन गया -3 और 5। कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या पता सेम हो, जैसे 5 और -5 और 3 और -5 में आ रहा है, लेकिन एलिमेंट्स खुद तो सेम नहीं है कि ए का कोई एलिमेंट ले वो बी में भी होना चाहिए और बी का एलिमेंट ले वो ए में भी होना चाहिए। तो दीज आर नॉट द इक्वल सेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। एक्स सच दैट एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलोय, तो सेट ऑफ लेटर्स इन अलोय क्या हो जाएंगे ए एल ओ वाई, और लोयल के अंदर क्या सेट बनेगा एल ओ वाई ए। तो ए यहां भी है यहां भी है, इक्वल हो गए दोनों सेट, एल भी है ओ भी है और वाई भी है, यानी कि हमारे पास ये सेट ए ये सेट बी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, बिकॉज एक के अंदर जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स बी सेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, सेकेंड पार्ट है आपके पास में, एन इंटीजर है सच दैट ये एन स्क्वेयर है बेटा, एन स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर रूट करें वो लेस देन या इक्वल टू 4 आए, तो क्या एलिमेंट बन जाएगा 2 और -2, इन्हीं का ही स्क्वायर 4 आएगा या उससे कम या उससे इक्वल आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में 1 और -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 लेस देन 4 आ रहा है, -1 का करोगे तो भी 1 लेस देन 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 4 आ रहा है। ये था आपके पास में ए सेट। बी सेट देख लेते हैं क्या है बन रहा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है आपके पास, एक्स स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x बनेगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को बनाया तो ये बन गया x माइनस 2। लास्ट टू टर्म्स में माइनस 1 को बनाया, ये बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 और 1, तो इसमें आ गया 2 और 1। इसमें आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स, इसमें आ रहे हैं 2 एलिमेंट्स। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं आ रहे हैं, तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। इट मींस दैट A इज नॉट इक्वल टू B सेट। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किया फाइनाइट सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, इक्वल सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्टली सेम। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारे इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।